Choice of construction contract and contractor is the base of your dream house. So the base of your dream house should never be weak enough to destroy your dream. अस्सलाम वालेकुम। एसएम स्ट्रक्चर सेल्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं इंजीनियर अली मोहम्मद। आज हमारी जो टॉपिक है चॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आइदर विद मटेरियल और लेबर रेट। हम अपनी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने से पहले आपको सही कॉन्ट्रैक्टर का पता होना लाजमी चाहिए, क्योंकि एक सही कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, राइट कॉन्ट्रैक्टर की जो चॉइस होती है वो आपके ड्रीम हाउस का बेस होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो हो आप इस तरह का चूज़ करें जिसके पास इंजीनियरिंग अप्रोच हो, जिसको इंजीनियरिंग का इल्म हो, जो खुद इंजीनियरिंग जानता हो। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जब एक इंजीनियरिंग अप्रोच वाला बंदा आपके सामने बैठेगा और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्बिग्यूटीज़ जो होंगी वो सबसे ज़्यादा कम होंगी। जो भी आप उसे चीज़ ब्रेक डाउन के लिए बोलेंगे वो ब्रेक डाउन करके आपके सामने हर चीज़ को क्लियर रखेगा। आप उसे अगर पर स्क्वायर फीट में रेट पूछेंगे तो पर स्क्वायर फीट में रेट आपको क्लियर बताएगा कि ये मैंने इतने पर स्क्वायर फीट रेट जो है ना चार्ज किया है और इतने टोटल पर स्क्वायर फीट बनता है, और मैंने कौन कौन से आइटम किस तरह से लगानी है, उनकी स्ट्रेंथ किस तरह से, स्टील मैंने कौन सी पीएसआई का लगाना है, सीमेंट मैंने जो है ना वो कौन सी ब्रांड लगानी है, और मुख्तलिफ जितने भी मतलब ब्रेकडाउन है वो आपके सामने क्लियर होंगे। जो एक अनप्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी मिसाल आप उस रिक्शा ड्राइवर की तरह समझें जो आपको बैठता है कि सर आएँ जी, बैठें जी, जो आपका दिल करे आप दे देना, हम आपको छोड़ देंगे। और उस केस में इस तरह से होता है, जब भी आप अपनी मंजिल को पहुंचेंगे तो किराया आपको उनकी मर्ज़ी का देना पड़ेगा, और जब आप नेगोशिएशन की बात करेंगे तो नेगोशिएशन से ज़्यादा आप शर्मिंदा होंगे। तो मैं चाहूँगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने से पहले आप कॉन्ट्रैक्टर की जो चॉइस है वो इस मार्केट के अंदर वो बिल्कुल राइट होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसके अंदर आपको रेट कम और ज़्यादा होने की वजह से एक अच्छी क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्टर भी मिलेगा, एवरेज भी मिलेगा और बिलो एवरेज भी मिलेगा। ये तो एक एडिशनल लाइन थी हमारी टॉपिक के साथ। जो मेन आज हमारी टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो आइदर हमें विद मटेरियल करना चाहिए या लेबर रेट पे देना चाहिए। तो जिस तरह से हमारी टॉपिक है कि विद मटेरियल देना चाहिए, लेबर रेट पे देना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी टॉपिक को दो हिस्सों में और तकसीम किया हुआ है कि ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट हमें किस तरह से करना चाहिए और फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमें किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की। तो ग्रे स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि 2 से 3 आइटम्स ऐसे होते हैं जो सबसे जो है ना मैक्सिमम कॉस्ट को बियर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें आपकी हो जाती है स्टील आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, ब्लॉक्स आ जाता है, उसके अलावा जो चार्जेस होती हैं वो लेबर कॉस्ट आ जाती है। तो इन 3 से 4 चीज़ों के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर का जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो कवर हो जाता है। देखें, पिछले रिकॉर्ड है हमारे कंट्री के अंदर कि इन्फ्लेशन जिस तरह से ऊपर गई है इस तरह से हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पिछले, उन्होंने जिन्हें भी विद मटेरियल पकड़ा हुआ है उनको लॉस हुआ है, उनको फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं। तो जब भी आप ग्रे का कॉन्ट्रैक्ट करें तो मैं आपको मशवरा दूंगा, वो चॉइस आपके ऊपर है, मशवरा दूंगा कि आप ग्रे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विद मटेरियल करें। उससे सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके जहन में जो इनसिक्योरिटी रहती है स्टील को लेके, सीमेंट को लेके, इन रेट्स को लेके, वो एक फिक्स हो जाएगी और अमाउंट जो है ना, बजट जो है ना वो आपका डिफाइन हो जाएगा और आपका ग्रे स्ट्रक्चर घर का जो है ना वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब आप खुद ग्रे स्ट्रक्चर के लिए स्टील या सीमेंट परचेज करने जाते हैं तो जिस रेट में आपको एक मार्केट से मिलता है उस रेट से कम में एक कॉन्ट्रैक्टर को मार्केट से चीज़ मिलती है और अच्छी चीज़ मिलती है। अगर आपके पास प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर है तो वो आपको बिल्कुल एक सही चीज़ देगा और कम रेट में देगा, और ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपका हो जाएगा। और देखें, इन्फ्लेशन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्रैक्टिकली लोगों ने कहीं पे 5% डाला हुआ है, कहीं पे 10% डाला हुआ है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्रोफेशनल होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो गुड कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं, वो इन्फ्लेशन को बियर करते हैं, ओन करते हैं। वो 5% टू 10% जितना भी इन्फ्लेशन होता है वो बियर करते हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कि 5% टू 10% अगर 15% हो जाए तो आपकी कॉस्ट जो है ना वो
आपको खुद को बियर करनी पड़ेगी। तो जब भी आप ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो मेरी ये सजेशन है कि आप विद मटेरियल की तरफ जाएं, क्योंकि उसके अंदर आपकी एक इनसिक्योरिटी जो है ना वो ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि जब आप मटेरियल परचेज़ करने जाएंगे उसके बाद मटेरियल किस टाइम आना है, किस क्वालिटी का आना है और किस तरह से आपने सिक्योर करना है, मेंटेन करना है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आपका हेडेक जो है ना वो बिल्कुल कम होता है। उसी तरह से जैसे आप समझते हैं कि लेबर को हैंडल करना एक टफ़ टास्क है, उनके लिए रोज़ाना 2 से 3 घंटे निकालना, उनको लाइन अप करना, उनको चीज़ें समझाना जो है ना वो बिल्कुल एक टफ़ टास्क है। इसी तरह मटेरियल का जो है वो उसको प्रिजर्व करना, सिक्योर करना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, टाइमली साइट पे पहुंचाना भी एक हेडेक है। प्रोक्योरमेंट पूरा एक इसलिए डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर बंदा मैक्सिमम इन सारी चीज़ों को देखता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर का जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो इन सारी चीज़ों को आप अपने जहन में रखें। रिस्क असेसमेंट इसलिए की जाती है ताकि जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगी हुई है, तो उसमें मिनिमम से मिनिमम फैक्टर रिस्क असेसमेंट का हो ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेफली कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं हम फिनिशिंग की तरफ। जब भी हम फिनिशिंग की तरफ आते हैं तो फिनिशिंग में इस वक्त मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स जो है ना वो मौजूद हैं, वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांड्स जो है ना वो मौजूद है। फिनिशिंग में अक्सर हमने देखा है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके अंदर एक क्लास डाला जाता है कि टाइल जो है वो हम आपको इतने 100 की पर स्क्वायर फीट की जो है ना वो लगा के देंगे, मतलब पर मीटर जो टाइल होगी वो इतने रुपए की होगी। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट उस लेवल में आता है, फिनिशिंग में आता है, तो वो जो टाइल की प्राइसेस होती हैं वो बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मतलब आपको क्वालिटी में फिनिशिंग में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट फिनिशिंग में ऑप्शन ये है, अगर आपके पास टाइम है और आप चॉइस के साथ प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं तो फिनिशिंग में आप चीज़ों की परचेजिंग खुद करें। इससे ये होगा कि आपको एतमाद भी होगा सारी चीज़ों के ऊपर, और दूसरा ये होगा कि मेंटेनेंस कम से कम होगी आपके घर की, और फ्यूचर के लिए आपका घर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और फिनिशिंग के हवाले से काफ़ी सारे दोस्त हजरात जो हमारे बाहर ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस तरह की फिनिशिंग क्वालिटी के आइटम्स वहाँ पे मिलते हैं वो वैरायटी यहाँ पे कम मिलती है। जिस तरह डोर लॉक्स लगा लें, स्विच लगा लें, प्लेट्स लगा लें और मुख्तलिफ किचन के आइटम्स लगा लें, तो इन चीज़ों की क्वालिटी यहाँ पे जो मिलती है बनिस्बत ओवरसीज़ के, वहाँ से लो क्वालिटी मिलती है, कम क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे भी क्वालिटी है लेकिन वो रेट्स और क्वालिटी दोनों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर। तो अगर जब वो फिनिशिंग के स्टेज पे आएँ तो वो किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों को जहन में रखें और वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करके इधर अगर भेजेंगे तो ज़्यादा जो है ना प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और आपका घर जो है ना वो लॉन्ग टर्म बगैर मेंटेनेंस के आप रन कर पाएंगे। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जब भी करें तो ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ जब जाएं तो इन चीज़ों को जहन में रखें, और फिनिशिंग की तरफ जब जाएं तो इन चीज़ों को जहन में रखें। इंशाल्लाह आपका जो प्रोजेक्ट है वो मिनिमम रिस्क असेसमेंट के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अगर आप हमारी ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं तो SM स्ट्रक्चर सेल्स की ऑफिस डोमिनियन 1 में 11th फ्लोर पे 1110 नंबर हमारी ऑफिस है। आप आएँ, इंशाल्लाह जितनी कंसल्टेंसी हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे और एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा आपके साथ वो एक ब्रेक डाउन के थ्रू होगा। जितनी भी चीज़ें होंगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एम्बिग्युइटीज़ जितनी भी होंगी वो बिल्कुल ज़ीरो होंगी। थैंक्स अ लॉट।